ओके, अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज सच इस क्वेश्चन में नया सीखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, जो हमने पीछे अभी तक पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में, उसी को हम इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए किया है। अ बिजनेस कंसर्न मेंटेन्स सेल्फ बैलेंसिंग लेजर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर। तो डेटर्स लेजर में हम जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, मतलब जो भी हम एंट्रीज करेंगे वो मिरर इमेज होगी डेटर्स अकाउंट की। ओके, ये देखो मैंने आपको दिखाया था ना, डेटर्स लेजर में जो हम जर्नल लेजर अकाउंट बनाते हैं वो मिरर इमेज है। ओके, आगे देखो, फिर हमें कुछ ट्रांजैक्शंस बताइए। तो हम पहले अपना एक डेटर्स अकाउंट बना लेते हैं वर्किंग नोट में या रफ में। ठीक है, और फिर जो हमारा अकाउंट आएगा उसका एक मिरर इमेज हम अपना मेन उसमें बना देंगे जीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो रफ में एक डेटर्स अकाउंट बना लो। तो सबसे पहले है डेबिट बैलेंस इन डेटर्स लेजर, मतलब इतना रुपया हमको लेना है 358,200, बैलेंस ब्रॉट डाउन 358,200। ओके, क्रेडिट बैलेंस मतलब इतना हमें देना है, ये कुछ हमने एडवांस ले रखा होगा अपने डेटर्स से, अपने कस्टमर्स से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,400। ओके, जो एंट्रीज होती जा रही है टिक करते जाते हैं। आगे टोटल सेल इंक्लूडिंग कैश सेल 1 लाख 20,95,400। तो हमें तो सिर्फ क्रेडिट सेल से मतलब है। ठीक है, एंट्री होगी आपकी डेटर्स टू क्रेडिट सेल्स, तो बाय क्रेडिट सेल्स, सॉरी डेटर्स टू क्रेडिट सेल्स 19,95,400। फिर है सेल्स रिटर्न। तो हमने 33,100 का माल वापस कर दिया, तो हमारे इतने से डेटर्स अब कम हो जाएंगे। तो ये होगा हमारा सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ आएगा आपका बाय सेल्स रिटर्न 33,100, इतने से अब हमारे डेटर्स कम हो गए। नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड्स 1,800। रिटर्न आउटवर्ड्स कब होगा? जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, हमें समझ में नहीं आया तो वो माल हमने बाहर भेज दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका परचेज रिटर्न है। और अभी हम बना के आ रहे हैं डेटर्स का अकाउंट, तो परचेज रिटर्न इसमें कोई इसका लेना देना नहीं है, नो एंट्री। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो हमारे पास कुछ पैसा आया तो कैश को हम डेबिट करेंगे। टू कहाँ से आया? डेटर्स से, कैश टू डेटर्स टू बाय कैश अकाउंट 17,25,700। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो कुछ बिल्स रिसीवेबल आए, सिमिलरली वो भी डेबिट होंगे बाय बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स अकाउंट 95,000। फिर है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, तो जो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गए तो हम क्या करेंगे, अब डेटर्स हमारे वापस से खड़े हो गए, डेटर्स डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 7,500, डेटर्स टू बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। नेक्स्ट है कैश पेड टू डेटर्स फॉर रिटर्न्स, तो हमारे डेटर्स ने हमें कुछ रिटर्न किया था तो हमने उन्हें कैश में वापस उनको पेमेंट कर दिया इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी रिप्लेसमेंट। तो हमने उनको कैश पे किया तो कैश हमारा क्रेडिट होगा, डेटर्स हमारे डेबिट होंगे। ठीक है, डेटर्स टू बैंक अकाउंट 6,000। ओके, सेल्स रिटर्न के लिए हमने उनको पैसा वापस कर दिया। नेक्स्ट एंट्री हमारी ट्रांसफ़र टू क्रेडिटर्स लेजर, तो 16,000 का जो हमारा अमाउंट है वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो क्रेडिटर्स हमें क्या करना है, डेटर्स कम करनी है। कभी भी कोई भी ट्रांसफ़र होता है डेटर क्रेडिटर के बीच में, तो हम डेटर कम करेंगे, एक तरफ क्रेडिटर कम करेंगे। जब हम डेटर कम करेंगे तो डेटर को क्रेडिट करेंगे और क्रेडिटर को डेबिट करेंगे।
तो यहाँ पे आएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस। ठीक है, 16,000। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपका कैश पेड टू डेटर्स है तो आप बैंक की जगह कैश अकाउंट ही लिखो और नरेशन में लिख लो कैश पेड फॉर रिटर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डेटर्स को तो हम डिस्काउंट देते हैं, वी अलाउ, डिस्काउंट रिसीव्ड थोड़ी होते हैं। तो ये भी हमें कंफ्यूज करने के लिए एंट्री दे रखी है, ये भी हमारा क्रेडिटर से रिलेटेड एंट्री है, तो ये एंट्री यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा आपका स्पेशल पॉइंट मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन का, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। ये जो हमें ऐसे कंफ्यूज करने के लिए एंट्री दे देते हैं, इनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई अमाउंट की, ये आपका है 7500। तो हमारे कुछ बैड डेब्ट्स हमने राइट ऑफ कर दिए 7500, तो इसकी एंट्री हम श्योरली पास करेंगे। बैड डेब्ट्स टू डेटर्स, तो यहाँ लिख दो बाय बैड डेब्ट्स 7500। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट बैलेंस इन डेटर्स लेजर। तो क्रेडिट बैलेंस है 9800 का, तो इसका मतलब इतने एडवांस अभी भी हमारे पास खड़े हैं, तो यहाँ आएगा क्रेडिट बैलेंस। तो टू बैलेंस क्रेडिट कैरिड डाउन 9800। अब जो बैलेंस बच गया यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, वो मतलब हमारा डेबिट बैलेंस हो गया। टोटल करते हैं दोनों साइड का, 358 200 प्लस 1995 400 प्लस 7500 प्लस 6000 प्लस 9800, ये साइड का टोटल है 23,76,900। अब इसमें से हम ये वाली साइड माइनस करते जाएंगे, 9400 माइनस 33,100 माइनस 17,25,700 माइनस 95,000 माइनस 16,000 माइनस 7,500, तो टोटल आया हमारा यहाँ पे 4,92,100। ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो ये हमारा रफ में जो डेटर्स अकाउंट था वो बन गया, लेकिन एग्ज़ाम में हमें इसके कितने मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज अभी हमने मेन क्वेश्चन तो किया ही नहीं। इन डेटर्स लेजर जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो पहले हम ये वाली साइड पूरी पकड़ते हैं। ये साइड को एज इट इज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 358 200। ठीक है, बाकी जो हमारी ट्रांजैक्शंस होगी वो किस में आएगी, बाय डेटर्स लेजर अकाउंट में। ठीक है, बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या क्या आएगा, क्रेडिट सेल्स 1995 400, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 7500, कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो कैश पेड फॉर रिटर्न्स 6,000, और फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9800। ठीक है, और इसका टोटल 23,76,900।
अब हम अपना इस साइड का लिखते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9400। अब ये सारी एंट्रीज हम लिखेंगे टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंडर, टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सेल्स रिटर्न 33,100। फिर कैश अकाउंट 17,25,700। बिल्स रिसीवेबल 95,000। क्रेडिटर अकाउंट 16,000। ठीक है, यहाँ लिख दो क्रेडिटर अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस। फिर है बैड डेब्ट्स 7,500। और लास्ट में टू बैलेंस कैरेट डाउन 490,200। टोटल हो गया आपका 23,76,900। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओवर। ठीक है, तो हार्डली आपको 10 मिनट लगेगा इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपने क्या करना है, पहले फटाफट अपने अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से डेटर्स अकाउंट बनाओ, फिर उसका मिरर इमेज बना दो। ठीक है, तो अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।